अब हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 में बोला कि यहाँ पर क्वेश्चन है 11 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन कैसे करें। बोला क्या कि यहाँ पे इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ब्रैकेट में दैट इज s1, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, बोला टू टर्म्स का सम क्या होगा, what is the second term, similarly find the third थर्ड एंड 10 टर्म्स और nth टर्म्स। अब ये देखिए, यदि किसी एपी का प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार से तीसरे 10वें और n पदों की पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो आपका ये सॉल्यूशन 11 का, अब ये बोला कि आपका जो ना ये एस एन दिया गया बेटा कितना, ये लास्ट मतलब सम ऑफ लास्ट टर्म दिया गया 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बेटा क्या करें कि ये नंबर दिया गया है। अब होता क्या है कि अब एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए 2 प्लस 1 है इक्वल टू 3 होता है, तो मान लीजिए 2 प्लस 1 का सम 3 है, तो मान लीजिए A1 है और ये आपका A2 है, और ये मान लीजिए आपका ये A1 A2 है, ये आपका जो ना मान लीजिए आपका S है, सम है। मतलब दोनों को A1 नंबर और A2 नंबर को सम किए तभी ये 3 हुआ। तो अब यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर हमको A1 नंबर पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, S में से A2 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए A1 नंबर पता करना हो तो S में से A2 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या होगा, पहला नंबर पता चल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहीं पे इसी को देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर एक नंबर हमको 2 दे दिया गया तो दूसरा नंबर पता करने के लिए हम 3 में से -1 कर दें, तो 3 में से -1 करेंगे तो ये क्या होगा, 2 ही तो पता चल रहा है। ओके, तो उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि पहले हमको तो S1 रखना है। तो S1 रखेंगे तो पहले हमको क्वेश्चन में पूरा पहले हमसे पूछा गया कि A1 बताइए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब A1 बताइए, फिर बोल रहा है क्या कि S2 बताइए। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है क्या कि A2 बताइए, फिर बोल रहा है A3 बताइए, और उसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ पे A10 बताइए। ठीक है, A10 बताइए, फाइंड ये थर्ड टर्म है, और उसके बाद बोल रहा है कि AN बताइए। अब देखिए इसकी कहानी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, अगर हमको अगर A2 निकालना होगा बेटा तो हम लोग क्या करेंगे, S2 में से S1 माइनस करेंगे तभी वो A2 निकलेगा। अगर मान लीजिए A3 निकालना होगा बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर हमको A10 निकालना होगा बेटा तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब S10 में से S9 को माइनस करेंगे, सेम इसी तरह जैसे हम अभी बताए थे। अगर हमको AN निकालना होगा बेटा तो SN में से SN-1 हमको निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान मतलब इसको ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, जो कि आपको जो ना 11th में भी ये सब क्वेश्चन है और जेईई में भी पूछ चुका है ये सब इस टाइप का क्वेश्चन। तो थोड़ा सा कंसेप्ट की जरूरत है आप लोगों को। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे तो हम लोग अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ये एस यहाँ पे 1 अगर रखेंगे ना बेटा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इन -1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 -1 मतलब 3। तो जो मेरा S1 होता ना बेटा वही मेरा A1 होता। देखिए एक आंसर तो आपका आ गया, क्या होगा, ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो पहला तो आपका ये निकल गया। फिर बोला कि S2 निकालिए, क्या निकालिए, S2। तो S2 निकालेंगे तो यहाँ पे S2 आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 2 रखिए। यहाँ पे क्या करना है, n की जगह पे 2 रखना, तो 2 और -2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 -4, तो ये 4 निकल गया। ओके, ये तो S2 का काम हो गया। ठीक है, फिर अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाता है कि दूसरा टर्म निकालिए A2, तो अगर A2 निकालना बोलता है ना बेटा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, S2 में से S1 को माइनस कर देते, S2 में से S1 को माइनस कर देते। तो A2 तो S2 में से S1 करते तो 4 में से S2 की वैल्यू कितना 4 और S1 की वैल्यू कितना 3, तो 4 - 3 ये आपका 1 निकल जाता। ओके, अगर मतलब ये आपका A2 निकालने के लिए।
ठीक है, ये A2 निकालने के लिए। अगर उसी तरह से हमको A3 बोला तो हमको S3 तो नहीं है, पहले S3 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो S3 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 3 जा 12 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? ये 9 3 12। अब हमसे क्या बोला कि A2 तो निकाल, मतलब A2 निकाल दिए हम, ठीक है। फिर बोला A3 निकालें, तो A3 के लिए क्या करेंगे बेटा? S3 में से S2 को माइनस कर देंगे, S3 में से S2 को माइनस कीजिए। तो S3 कितना है आपका? 3 है, और S2 कितना है आपका? 4 है। तो ये कितना निकल जाएगा? -1। ओके। अब देखिए बेटा, अब हमको मान लीजिए अगर हम उसी तरीके जैसे S1 निकाले, S2 निकाले, S3 निकाले। अब मान लीजिए हमको A10 निकालना, क्या निकालना? A10 निकालना। तो A10 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? S10 और S9 निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? S10 और S9 निकालना पड़ेगा। तो S10 तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग S9 निकाल लेते हैं। तो S9 निकालेंगे तो यहाँ पे रखिए 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर। तो ये 4 × 9 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 81, 36 माइनस 81। तो अब इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 11 में से 6 जाएगा तो ये 6 जाएगा तो 5, और यहाँ बचेगा 7 में से 3, ये 7 में से 3 ये 4, कितना होगा? ये 4, और ये माइनस, तो ये -45, ध्यान दीजिएगा, -45 आया आपका। फिर हमको क्या करना है? S10 निकालनी पड़ेगी। S10 निकालेंगे तो 4 × 10, 9 की जगह पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 माइनस 100। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -60। और हमको निकालना क्या है? S9 निकालना है। क्या निकालना है बेटा? मतलब A9, तो A10 निकालना। तो A10 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? S10 माइनस S9। देखिए हमने पहले भी बता चुका है। A10 निकालने के लिए क्या करेंगे? S10 माइनस S9, और S10 की वैल्यू कितना? -60 और माइनस यहाँ पे 45। तो ये कितना हो जाएगा? -60 और +45 तो कितना निकलेगा? -15। तो इसका मतलब A10 कितना निकल गया आपका? -15। ओके बेटा। अब हमको जो है ना ये तो कर लिए न्यूमेरिकल। अब ये यहाँ पे थ्योरी आ गई Sn। तो यहाँ पे देख लीजिए Sn, जब हमको यहाँ पे ये वाला टर्म निकालने के लिए, An निकालने के लिए, तो An निकालने के लिए हमको बोल रहा है क्या कि कीजिए Sn में से Sn-1। तो मेरा तो अब Sn तो मेरा दिया गया है, क्या दिया गया? 4n। देखो क्वेश्चन, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। और Sn-1 निकालेंगे बेटा, तो Sn-1 का मतलब हो गया 4 × n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ओके। अब हम लोग क्या करें? यहाँ पे वैल्यू रख दें। वैल्यू रख के इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हमको यहाँ पे an निकाल Sn, तो Sn की वैल्यू कितना? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देख लीजिए Sn-1 की वैल्यू कितना है? 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कीजिए? n स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4n माइनस 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे पहले पहले ये माइनस, इसको ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर ले, -4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2n, ठीक है, प्लस 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देख लीजिए 4n माइनस n स्क्वायर, अभी ब्रैकेट को नहीं ये कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले पहले हम लोग माइनस n स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले, और यहाँ पे 4n है, 2n है, तो 4 2 कितना हो जाएगा? ये 6n। अब यहाँ पे देखिए -4 है, -1, तो कितना हो जाएगा? -5। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो 4n माइनस n स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस n स्क्वायर, और माइनस 6n और प्लस 5,
अब देख लीजिए ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे 6n और में से 4n तो कितना बचेगा -2n और +5, तो इसी को हम लोग लिखते 5 - 2n। तो इस तरीके से आपका क्या निकल गया, ये an की वैल्यू निकल गई। ओके, तो आपको थोड़ा सा जो ना ये कंसेप्ट को समझ में मतलब थोड़ा ध्यान से एक बार दो बार इसको ध्यान दीजिए और इसको देखिए। आपको ये 11th में भी और कंपटीशन में भी आपको ये क्वेश्चन जो ना मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला बोला कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। बोला क्या कि ये 40 इंटीजर है जो डिविजिबल बाय 6 से है। तो कहने का मतलब अज्ञात मतलब ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। क्या है वो? 6 से विभाज्य है। तो कोई बात नहीं बेटा, हमसे बोला कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे हमको मतलब ये 12 हमको तो पता चल गया कि n की वैल्यू पता चल गया 40 40 मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है। और बोला कि ऐसा देखिए जो कि 6 से डिविजिबल है। मान लीजिए कहने का मतलब 1 से लेके कहने का मतलब 40 के बीच में कौन कौन सा नंबर जो है ना डिवाइड है 6 से। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 को डिवाइड करेंगे तो होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 6 हो जाएगा। फिर 6 के बाद 7 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, आपका ये 12 हो जाएगा। 12 के बाद उसी तरह से अब देखिए ये मतलब 13 होगा नहीं, 14 होगा नहीं, 15 होगा नहीं, 16 होगा नहीं, 17 नहीं होगा, 18 होगा। तो इस तरीके से ये नंबर चलते जाएगा, ठीक है। और ये 50 के ये 40 के अंदर ही है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, ए की वैल्यू आपको पता चल गया कितना है 6 और डी अगर निकालेंगे तो कितना होगा 12 - 6, तो कितना निकल जाएगा डी 6। अब देखिए हमको बोला कि S40 निकालिए, क्या निकालिए S40। तो अब ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो पता ही है। तो n की वैल्यू आपका दिया गया 40, हम लोग यहाँ लास्ट टर्म भी निकाल के हम ये रख सकते थे, बल्कि यही फॉर्मूला 40/2 और 2 a की वैल्यू आपका 6 है और यहाँ पे 40 - 1 डी की वैल्यू आपका 6 है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 20। तो 20 यहाँ पे 6 2 जा 12 और ये कितना हो जाएगा बेटा 40 में से 1 39 इंटू 6। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए 20 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 9 6 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा, ऐड कीजिए 4 2 6 3 1 4 और यहाँ पे 246। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो ये कितना 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 1 सॉरी 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4 4 9 2 और एक जीरो यहाँ पे, तो 4920। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखिए बेटा, क्वेश्चन 13 बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाई ऑफ 8, मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब अगर एक तरह से देखा जाए ना तो 8 का टेबल जो है ना मतलब 15 बार के बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में आप ये मतलब ये निकालिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, सीधे हम लोग वैसे नहीं टेबल नहीं लिखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे n की वैल्यू बोल रहा है कि 15 और बोल रहा है कि कौन सा ये होगा कि मतलब 15 मल्टीप्लाई मतलब कौन कौन सा नंबर आएगा। तो 8 का गुणज अगर हम लोग देखेंगे 15 के बीच में तो एक हो जाएगा 8 16 24, मतलब 8 का टेबल आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है,
तो ये पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a की वैल्यू आपका 8 हो गया, d यहाँ से निकाल लीजिए तो 16 माइनस 8 हो गया, मतलब ये आपका 8 हो गया। a और d हमको यहाँ से पता करना था, n हमको पता है ही। तो कहने का मतलब हमको यहाँ पे हम लोग s15 निकाल लें तो कितना हो जाएगा ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ओके बेटा, तो 50 ये n कितना है यहाँ 15/2 और 2a की वैल्यू कितना 8 और यहाँ कितना 15 माइनस 1 और डी कितना है बेटा यहाँ पे 8। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये 15/2, अब यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 14 इंटू 8। अब इसको 15/2 ये 16 और ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32 कैरी 3 1 8 जा 8 8 3 तो कितना हो जाएगा 9 10 11 1 1 2। अब इसको ऐड कर लीजिए 15/2 और ये कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 और ये 1। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 4 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 15 इंटू 64, कितना हो जाएगा बेटा 15 इंटू 64, 64 इंटू 15 कर लेते 4 5 जा 20 कैरी 2 और 6 5 जा 30 और 2 32, फिर ये 4 और ये 6 तो 0 4 2 6 6 3 9 960। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए अगला ये 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन ये बोला जा रहा है यहाँ पे 14 क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बोला कि 0 से लेके 50 के बीच में कौन सा ऑड नंबर है, ठीक है। पहले बोला यहाँ हिंदी में देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो ऑड नंबर है उसका जो विषम संख्या निकलेगा ना उसका सम निकालिए। तो 0 से लेके 15, ठीक है। तो 0 से लेके 15 के बीच में बोला क्या कि यहाँ बिटवीन मतलब बीच में, मतलब नॉट काउंट 0, मतलब 0 अगर बोला है बिटवीन का मतलब समझ लीजिए बेटा ये क्वेश्चन 14 है। अगर आपसे बिटवीन मतलब बीच में पूछे तो 0 और अगर ये 50 बोला तो इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे, इसके बीच वाले की बात करेंगे। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा आपका 1 होगा ऑड नंबर, 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा और इसी तरीके से क्या होगा लास्ट में 49 होगा, ठीक है। यही होगा ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमको जो है ना यहाँ से हमको ये मतलब ये इसका सम निकालनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी अगर हम लोग सम निकालेंगे बेटा तो ध्यान दीजिए तो a की वैल्यू आपका 1 है, d की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। ओके, और यहाँ पे an हमको पता है कितना है 49 है। अब हमको ये नंबर पता करना फिर हमको सम, तो हमको जो ना n यहाँ पे पता नहीं है। तो हम लोग वैसे तो हमको अंदाज मतलब अगर हम लोग देख लेंगे तो अगर मान लीजिए 50 नंबर तो उसमें आधा ही तो होगा ऑड नंबर, आधा इवन नंबर, मगर हम उसको नहीं मानते। हम लोग मैथमेटिक्स मतलब जो तरीका है उससे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे तो an की वैल्यू कितना है बेटा 49 लिखे ना, तो 49 और a की वैल्यू कितना 1 है और n माइनस 1 d की वैल्यू कितना निकला 3 माइनस 1, d लिखे ही नहीं, यहाँ कितना है 2, तो d की वैल्यू कितना निकलेगा बेटा 2 निकलेगा। अब इसको इधर लाइए तो 49 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 48 इक्वल टू n माइनस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, तो हम लोग क्या करेंगे 48/2 इक्वल टू n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये 24। तो n माइनस 1 इक्वल टू बेटा 24 निकला, तो n की वैल्यू कितना निकलेगा 24 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितना निकल गया 25। तो हमको n पता चल गया। वैसे भी हम बोले थे कि उसका आधा ही होगा n, तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर हमसे पूछा गया कि जो निकला है ना ये, तो हमको S25 निकाल दीजिए। क्या निकाल दिए S25,
तो हम लोग जानते हैं n/2 और जब an दिया गया तो a प्लस an का फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो 15/2 और a आपका 1 दिया गया है और an आपका 49 है। ओके बेटा, an कितना 49 है, तो 15/2 तो ऐसे ही रहने दीजिए और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 49 प्लस 150, तो 2 से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 25, तो 15 इंटू 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 15, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 2 12 और यहाँ पे 5 और ये 2, तो 5 और ये 7 और 2 1 3 375। ओके बेटा, तो ये आपका नंबर निकलेगा, इसका सम निकल गया। ओके 375। कहीं गलती हुआ क्या? एक बार देखिए, कहीं 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 ए 15/2 ये तो सही है। n/2 n की वैल्यू 15/2, a 1 है, ये 49 है, तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो ये 50 हो गया, 49 और प्लस 1 50, तो 50 तो ये हो गया 25 और 15। क्या मल्टीप्लाई गलती किए क्या? 25 का 5 5 से 2 5 9 10 2 12, 5 इकाई 5 2 इकाई 2, तो 5 5 2 7 2 1 3 375 सही है। एक बार देख लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना, देखिए हमने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा है। अगर हम हिंदी में हम थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ी सी बड़ी है और इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन सब बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा जो ना बुक से ही हम ये करवाएं, मतलब पढ़ के बताएं तो सही होगा। एक बार देख लीजिए। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ये पेनल्टी फॉर ए डिले ऑफ कंप्लीटेशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो। अब होता क्या है कि किसी को अगर कोई काम अगर करने के लिए दिया जाता है, बोलता है कि इतने दिन में हमको कंप्लीट करके दीजिए, अगर हम वो काम कंप्लीट करके नहीं देते हैं तो वो बोला जाता है कि आप अगर नहीं देंगे तो आपको क्या, कुछ आपको फाइन की जाएगी, आपको मतलब पनिश के रूप में आपको आपसे कुछ फाइन लिया जाएगा। तो वही बोला कि पहला जो है ना, पहले वो 200, फिर बोला कि फॉर द फर्स्ट डे, पहला दिन 200 रुपये चार्ज लगेगा, अगर फिर भी अगर दूसरा अगर लेट हुआ तो वो 250 फॉर द सेकेंड डे और 300 फॉर द थर्ड डे और द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेस। बोला क्या कि ये सक्सेडिंग डे हैविंग RS50। बोला कि इसी तरीके से जो ना वो आपसे जो ना 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये रोज वो बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि अगर हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज पे पेनल्टी इफ हैज डिले द वर्क ऑफ 30 डे। बोला कि अगर वो 30 दिन अगर डिले कर दे तो वो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा। तो हिंदी में यही यही चीज के लिए पढ़ रहे हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए उससे 200 रुपया है, दूसरे दिन के लिए बोला कि 250 रुपया है, तीसरे दिन के लिए बोला 300 रुपया है इत्यादि। और अर्थात प्रत्येक ये उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। अगर मान लीजिए आज 50 है तो कल 100 हो जाएगा, परसों वो 150 हो जाएगा, तो बोला 50 का अंतर है। तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता। अगर मान लीजिए वो 30 दिन अगर वो लेट कर देता तो वो उसको कितना फाइन देना पड़ेगा। तो हमको तो इतना तो पता चल गया बेटा कि इस क्वेश्चन में कि एन की वैल्यू बोल रहा है कि 30 है, एन की वैल्यू 30 है। इतना तो पता चल गया कि एन की वैल्यू क्या है 30 है। तो पहला जो डे था बोला कि पहला आपका जो है ना बोल रहा क्या कि ये 200
और बोला कि दूसरे दिन क्या लग जाएगा कि वो 250 रुपया लग जाएगा, तीसरे दिन क्या लग जाएगा वो 300 रुपया लग जाएगा, अगले दिन कितना होगा 350, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। ठीक है बेटा। और बोल रहा है क्या है कि प्रत्येक दिन का जो है ना एडिशनल वो 50 है। तो अगर हम लोग अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, ए की वैल्यू हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे 200 हो जाएगा। डी की वैल्यू बेटा निकालेंगे तो 250 माइनस 200, तो डी की वैल्यू कितना निकल जाएगा बेटा 50। वो भी तो दिया गया है ही, बल्कि हम सोचे कि यहाँ से आपको निकाल के बता दें। तो अब यहाँ पे हमको S30 मतलब बोला कि कितना जुर्माना देंगे, तो देखिए n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। अब यहाँ n की वैल्यू आपका दिया गया बेटा 30/2 और 2 a की वैल्यू कितना है 200 है बेटा, a की वैल्यू कितना है 200 है, और यहाँ पे 30 माइनस 1 डी की वैल्यू कितना निकाले बेटा 50 निकाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा ये 15, तो 15 हो गया यहाँ पे, और 2 2 जा 4 400 ये हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 इंटू 50। ओके बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 15 और यहाँ पे 400, और यहाँ पे देखिए 9 5 45 5 हासिल 4 5 दूनी 10 4 14, मतलब 14510 यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ये 0 5 और 4 4 8, यहाँ पे 1। ओके, अब इसको जो है 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देख लीजिए मल्टीप्लाई 18, थोड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है, सॉरी 1850, तो आप लोग करके ही देखिएगा। तो ये 15 से, तो ये 0 5 जा 0 5 5 जा 25 कैरी 2, और 8 5 40 2 42 कैरी 2 4, 1 5 5 4 9। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका 0 और यहाँ पे 5, यहाँ 8, यहाँ 1, तो 0 5 5 2 7, और ये 9 8 17 का 7 हासिल 1 1 1 2, तो कितना निकलेगा बेटा 27750। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसको देखिए ठीक से, बिल्कुल समझ में आएगा।